हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई नो फेस्टिवल मूड ऑन है। दिवाली थी, फिर छठ आया। सो काफ़ी फेस्टिवल जो है लाइनअप है और हम पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। मैं भी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल। और मैं तो अब स्टिल घर पे हूँ, छुट्टी ली है मैंने। सो बट अब मंडे से स्टार्ट करना है, वापस वापस जॉब ज्वाइन करना है। डब्ल्यू का मीन्स का ये पेपर आ रहा है, 8 नवंबर को पेपर है। और रफली 10 डेज़ ही बचे हैं एग्ज़ाम को। और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की और अभी तक प्री का रिज़ल्ट भी नहीं आया है। तो काफ़ी डिले कर दिया है, LIC वालों ने काफ़ी डिले कर दिया रिज़ल्ट के लिए। अभी तक तो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, उन्हें रिज़ल्ट दे देना चाहिए था, क्योंकि हार्डली 10 दिन बचे हैं। 10 दिन पहले तो एडमिट कार्ड आता है मीन्स का। इतना डिले कर दिया है एग्ज़ाम को। ये डिले जो है वो काफ़ी ऑफिस में छुट्टी चल रही है, छठ की, दिवाली की, उस वजह से डिले आया है। जो है काफ़ी स्टाफ जो है वो छुट्टी पे है, तो इसके लिए तो आई नो डेफिनेटली इस वीक तो रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि उससे लेट तो वो नहीं करेंगे। इस वीक जो आने वाला वीक है मंडे से और 27 से वो हमारा रिज़ल्ट ज़रूर डेफिनेटली आएगा। प्लस 10 डेज में आप क्या क्या करो इस सब का शॉर्ट सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 सब्जेक्ट्स की, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश की। तो इन तीन सब्जेक्ट्स को आप जो है वो मॉक टेस्ट के प्रिपेयर कर सकते हो। आप जैसे ऑल्टरनेट डे जो है मॉक दे सकते हो। जैसे आपने फर्स्ट डे मॉक दिया तो आप सेकंड डे जो है वो उसका एनालिसिस कर ले, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सेम डे आप मॉक दो और सेम डे एनालिसिस करो, तो वो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। और आपके पास इंश्योरेंस और जीके के लिए टाइम नहीं बचेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा रोल जो है वो जीके और इंश्योरेंस ही यहाँ पे प्ले करेगा। डेफिनेटली बाकी तीनों सब्जेक्ट का भी रोल है, बट इंश्योरेंस और जीके का भी काफ़ी वेटेज है यहाँ पे तो एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले क्वांट रीजनिंग को आप उसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो। आप चाहो तो यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू भी क्वांट रीजनिंग को प्रिपेयर कर सकते हो, बट वो काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू ही प्रिपेयर करो। आप एक अच्छा मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, जैसे कि खरीद रखा हुआ ऑलरेडी। जैसे ऑलिव बोर्ड है और स्मार्ट कीड़ा है। मैंने स्मार्ट कीड़ा का परचेज़ किया है, LICW का मॉक टेस्ट। तो मैंने पर्टिकुलरली LICW का परचेज़ किया था। मैंने स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन करी थी बैंकिंग के लिए, तब मैंने कंप्लीट कोर्स खरीदा था, कंप्लीट पैक। लेकिन अभी मैंने उनका जो है वो स्पेसिफिक एग्ज़ाम वाला पैक ही खरीदा है, तो LICW का ही मैंने वहाँ से परचेज़ किया है। तो बट आपके पास में भी आपके पास कंप्लीट पैक होगा, तो आप वहाँ से मेज़ का मॉक लगा के प्रिपरेशन कर सकते हो। और तो आप उन तीनों सब्जेक्ट्स को आप वहाँ से कवर कर सकते हो। अब बात करें इंश्योरेंस और जीके की। तो इंश्योरेंस के लिए आपने जो भी PDF खरीदा है, जहाँ से भी खरीदा है, उसे अच्छे से कवर करो, बाय हार्ट कवर करो। और आई नो बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारा है कवर नहीं हो पा रहा होगा, बट इसमें दो पार्ट है कि इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपने जीके कवर कर रखा है या फिर जीके कवर करते हो डे टू डे लाइफ में, तो आपको जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तब थोड़ी सी इशू आ सकती है, बट मुझे लगता है कि अगर आप जीके रेगुलरली कवर कर रहे हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट में। और इंश्योरेंस अवेयरनेस तो हम सबको हमारे सबके लिए वो न्यू ही है, हम सबको उसे पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप इंश्योरेंस में अगर सोच रहे हो कि जॉब लेना है तो थोड़ा सा इंश्योरेंस पढ़ना ही पड़ेगा हमें। तो फिर और बात करें जीके की, तो जीके तो काफ़ी लोग जो भी प्रिपरेशन में है, बैंक के लिए पढ़ रहे हैं, PO के लिए पढ़ रहे हैं, क्लर्क के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी जीके कवर कर ही रहे होंगे। तो वहीं से वो जीके का आपको हेल्प मिलेगा। आप इसी एग्ज़ाम में भी उस जीके को यूज़ कर सकते हो। तो उसके थ्रू आप जो है एग्ज़ाम में अपना अटेम्प्ट जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। सेम ही सिलेबस है, सेम सब कुछ सेम है, वही जो जीके आपने पढ़ा है वही इसमें भी आएगा, तो वो आपको हेल्प मिलेगा वहाँ से। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप जो है लास्ट 10 डेज़ में जो है अपना जो स्कोर है उसको बढ़ा सकते हो। अगर आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। रादर देन मॉक टेस्ट मत दो, बट क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपके पास अगर गाइडली का PDF है तो वहाँ से प्रैक्टिस करो, बट डेफिनेटली गिव मोर टाइम टू इंश्योरेंस एंड जीके, बिकॉज इतने कम टाइम में आप जीके आप बाकी सब्जेक्ट जैसे क्वांट, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, उससे ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपरेशन में थी, मुझे भी ऐसा लगता था कि लास्ट 10 डेज से कुछ कर सकते हैं, एग्ज़ाम में जो है मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। आपको आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस में होने चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम में मार्क्स इंक्रीज़ होगा, वरना लास्ट 10 डेज़ में या लास्ट 5 to 6 डेज़ में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि इंश्योरेंस और जीके को ही आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करो, क्योंकि वो याद करने वाली चीज़ है और याद जो है इंसान कर ही लेता है, बट जो चीज़ प्रैक्टिस में आना चाहिए वो उसको टाइम लगता है, उसको हैबिट में लाने में। सो आई वुड रिकमेंड कि इंश्योरेंस और जीके को आप ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करो।
और बाकी तीनों सब्जेक्ट्स को आप जो है मॉक टेस्ट दो और उसको सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है कि मॉक टेस्ट का टाइम दे रहे हो वो वेस्ट हो रहा है तो आप उसको भी स्किप कर सकते हो। आप डायरेक्टली मॉक लो, उसे सबमिट करो और उसे सॉल्व करो, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। उससे इसके थ्रू भी आप अपना मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। सो मेरी तो यही स्ट्रैटेजी रहेगी। मैं अराउंड अगर लास्ट 10 दिन बचे हैं तो मैं अराउंड तीन या 4 मैक्सिमम 4 जो है मॉक टेस्ट दूँगी। उससे ज़्यादा मैं नहीं देने वाली है क्योंकि बाकी टाइम मैं इंश्योरेंस और जीके को पढ़ाई करने में लगाऊंगी। सो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसे आपको आगे 10 दिन की स्ट्रैटेजी रखनी है। ज़्यादा फोकस देना है जो इंश्योरेंस और जीके पार्ट है उसको इंश्योरेंस मतलब उसको देना है, क्योंकि बाकी सब जो है उतना मैटर नहीं करता है, पर ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप दोनों को ज़्यादा फोकस दोगे, बाकी सब सब्जेक्ट को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दोगे, ज़्यादा टाइम इन दोनों सब्जेक्ट को दोगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो मेन कंपटीशन रहता है वो हमेशा इंश्योरेंस और जीके का ही रहता है। बाकी तीनों पार्ट तो उतना ज़्यादा रोल नहीं प्ले करते हैं। सो या आई होप आप अच्छे से जो है फेस्टिवल्स इंजॉय किया आपने। और अभी भी फेस्टिवल ऑन गोइंग है, छठ जो है वो भी चल रहा है, छठ फेस्टिवल। आई नो काफ़ी सारे स्टेट्स में इसे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, ये सब जगहों में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप भी वही मोड में हो, बट एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा और एग्ज़ाम बहुत पास है तो सबको साइड रख के पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो और LIC जल्द से जल्द बनो। मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।